निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1। याकूब के साथ इसराइल के जो पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र आए थे, उनके नाम ये हैं: रूबेन, सिमओन, लेवी, यूदा, इस्साकार, जबूलून, बेन्यामीन, दान, नफ्ताली, गाद और अशेर। याकूब के कुल वंशज 70 थे। यूसुफ मिस्र में पहले से ही था। अब यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे, परंतु इसराइल के वंशज फूलते फलते रहे और उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई। वे बहुत शक्ति संपन्न हो गए और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि देश उनसे भर गया। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ, जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागें। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरी का नाम पुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई हो तो उसे जीवित छोड़ दो। लेकिन वे दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थीं। उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना। उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। इसलिए मिस्र के राजा ने दाइयों को बुलवाकर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम लड़कों को भी जीवित क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे बड़ी हष्ट पुष्ट हैं और दाई के अपने पास पहुंचने के पहले ही प्रसव करती हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया। वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए। दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थीं, इसलिए उसने उन्हें भी संतति प्रदान की। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को ये आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दें।